भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर चलने वाले भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की संकल्पना से अब उत्तर मुंबई स्पोर्ट्स का हब बनते जा रहा है। गोपाल शेट्टी की संकल्पना से मुंबई उपनगर का सबसे बड़ा इंटरनेशनल दर्जे के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी सम्मान सप्ताह के बीच होने वाला है। इसे स्वर्गीय प्रमोद महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाने में गोपाल शेट्टी के 15 वर्ष की मेहनत लगी हुई है। इस प्रमोद महाजन ग्राउंड बोरीवली के चिक्कूवाड़ी में बनाया गया है, जो करीब 13 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें सभी गेम इंटरनेशनल पैरामीटर दर्जे का बनाया गया है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल दर्जे का फुटबॉल ग्राउंड करीब 113 मीटर लंबा और 78 मीटर चौड़ा है, जिसमें डे नाइट खेलने की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है। फुटबॉल ग्राउंड में शक्तिशाली कृत्रिम लाइट्स की व्यवस्था की गई है, जिनका इस्तेमाल शाम और रात के खेलों के दौरान भी किया जा सकता है। ये लाइट्स ग्राउंड के विशाल खंभों पर लगाया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉन्ग टेनिस कोर्ट, क्रिकेट मैच के लिए ग्राउंड, वहीं 2.25 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक भी बनाया गया है। बच्चों के लिए स्केटिंग पार्क, खेल का मैदान और सिक्योरिटी मेन गेट, टॉयलेट ब्लॉक और पार्किंग एरिया पहले फेज में बनकर तैयार है। तो इसे अटल जन्म शताब्दी सम्मान सप्ताह के बीच खोल दिया जाएगा। दूसरे फेज में इंटरनेशनल स्विमिंग पूल और अनेकों गेम के कार्यों का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन सभी का जायजा लेने पहुंचे गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर अब कहीं ना कहीं आम जनता को एक सौगात मिलने वाली है, जिसकी घोषणा अब हमारे साथ में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी हैं। इनसे हम बात करेंगे इस विषय को लेकर के। हालांकि ये सौगात क्या है और इस सौगात से लोगों को क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं गोपाल शेट्टी जी से। इस साल हम अटल जी की जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। 25 तारीख को अटल जी का जन्म दिवस है और ये जो प्रमोद महाजन जी क्रीड़ांगन, जिसको मैं 15 साल से प्रयत्न करके बना रहा हूँ, पहले फेज़ का कार्यक्रम लगभग पूरा होते आ रहा है। पहले फेज़ में आप देखेंगे कि बहुत 2 किलोमीटर से भी बड़ा जॉगिंग ट्रैक है। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का सुविधा यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ज़मीनी खेल सभी प्रकार के आने वाले दिनों में होने वाले हैं। ये लगभग 25 तारीख को सप्ताह का आयोजन के माध्यम से 2025 जनवरी से लोगों को हम खुला करेंगे पहले फेज़ का उपयोग करने के लिए। और दूसरे चरण में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्विमिंग पूल बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का इंडोर गेम्स सभी प्रकार के खेलने के लिए बच्चों को मिलेगा और सभी प्रकार की सुविधा इस ग्राउंड पर उपलब्ध हो, इस प्रकार का एक प्रयास जो मेरा सपना था लगभग वो पूरा होगा ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद पीयूष गोयल जी का भी सपोर्ट आने वाले दिनों में मिलेगा। और देखते देखते उत्तर मुंबई को एक स्पोर्ट्स का हब बनाने का जो मेरा सोच था, कल्पना था, वो पूरा होगा ऐसा मुझे लगता है। नए सारे विधायकों के साथ में हमारे पास 24 नगर सेवकों का एक बहुत बड़ा फौज है। केंद्रीय मंत्री सांसद पीयूष गोयल जी के सहयोग से आने वाले दिनों में जितना काम हमने पिछले दिनों में किया है, उससे भी अधिक आने वाले दिनों में करते हुए उत्तर मुंबई की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उसको ज़मीन पर उतारने का काम हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलकर आने वाले दिनों में करेंगे। मैं जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि जो बनाया है हमने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से, सरकार के पैसे भी इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लगे हैं, इसका उपयोग सभी ने करना चाहिए। ये जो प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन है, इसमें आप देखेंगे कि बड़े बड़े लाइट के मीनारे भी हमने खड़ा किया है। यहाँ पर डे नाइट क्रिकेट और बाकी सारे खेलों का भी व्यवस्था हो सकती है। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में ये गवर्नमेंट का भी हाथ में न रहे, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मोनोपोली भी यहाँ पर न बने। हम तो सेवक है मतदाताओं का, सारी सुविधा हम खड़ा करेंगे, लेकिन सारे बगल के लोग यहाँ पर आकर एक अपना वो टीम बनाए और ये सारी चीज़ों का उपयोग वो आने वाले दिनों में कैसा करना चाहते हैं, उसकी एक सोच अगर मेरे सामने वो रखते हैं तो उसको भी मैं परिपूर्ण करने का प्रयास करूँगा। आफ्टर ऑल ये सारा टैक्स पेयर के पैसे से बनता है और इसका उपयोग पूरा टैक्स पेयर करे, ऐसा व्यवस्था हम आने वाले दिनों में खड़ा करेंगे।
सर ये कब तक रेडी हो जाएगा, कब तक लोग यहाँ पर? ये जैसा मैंने कहा कि 25 दिसंबर से अटल जी जन्म शताब्दी महोत्सव या तो सम्मान सप्ताह के नाम से हम करने जा रहे हैं, और 1 तारीख से एक जॉगिंग ट्रैक लोगों को वापरने के लिए मिले। ये जो बच्चों के लिए जो भी खेल की सुविधा हमने खड़ी की है उसका उपयोग मिले, और 25 तारीख से पूरा सप्ताह यहाँ पर महिला कबड्डी का टूर्नामेंट का हम आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर हम अंडर आर्म क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं, और 1 तारीख के बाद में जब ये काम पूरा होकर सारे मजदूर बाहर निकलेंगे तो बड़े पैमाने पे क्रिकेट का भी पूरा ग्राउंड का उपयोग हो, वो भी हम करेंगे। सारी ज़मीनी खेल भारत के जो भी है वो यहाँ पर कैसे खेला जाए उसका व्यवस्था हम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का मुझे लगता है कि मुंबई में इतना बड़ा फुटबॉल का अगर कहीं पर व्यवस्था है तो ये प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन में आपको मिलेगा। सारे मुंबई शहर के लोग भी यहाँ पर आए, और बोरीवली जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है खेल कूद के माध्यम में भी बोरीवली सबसे आगे रहे, ये मेरा सोच है। उसके लिए मैंने बहुत लगन से मेहनत किया है। मेरे पार्टी के सारे विधायक, सारे नगर सेवक, पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने तनतोड़ साथ सहयोग मुझे दिया है। तो इस सारे का उपयोग बोरीवली और उत्तर मुंबई के नगरजनों को हो, उसके दिशा से हम आगे बढ़ेंगे।